एम्प्टी गॉस हैक बिटकॉइन के इतिहास के सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बाजार में गहराई से प्रभावित किए थे। ChatGPT के अनुसार जिन्होंने लगभग 8.5 लाख बिटकॉइन के चोरी किए थे। उस समय की कीमत की बात किया जाए तो लगभग 450 मिलियन USD किए गए थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आइए समझते हैं जब से बिटकॉइन अस्तित्व में आया तब से लेकर अभी तक का बिटकॉइन का जर्नी कब कितना बढ़ा और कितना घटा। बिटकॉइन सातोशी नाकामोटो नामक एक व्यक्ति ने डेवलप किए थे साल 2008 में। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉक चेन तकनीक पे आधारित है। यह एक विकेंद्रीकृत करेंसी है, जिसका अर्थ होता है कि यह किसी भी सरकार या संस्था के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। बिटकॉइन तो बाजार में 2009 में ही आ चुका था, लेकिन उस समय इसका कोई प्राइस फिक्स नहीं किया गया था। इसका केवल उस समय माइनिंग किया जा रहा था। असली खेल 2010 से बिटकॉइन का शुरू होता है। 2010 में बिटकॉइन का कीमत लगभग 0.04 से लेकर 3.7 तक पहुंच चुका था। जो फर्स्ट वाला है यह शुरू का साल है और ये जो लास्ट वाला है यह साल के अंत को दर्शाता है, क्योंकि इसका प्राइस फिक्स नहीं रहता है, घटता बढ़ता रहता है। जुलाई 2010 में पहला बाजार मूल्य लगभग 0.008 रुपया ही था, जो कि साल के अंत में लगभग 3.7 रुपया हो चुका था। साल 2011 में 30 रुपया से लेकर 700 रुपया तक पहुंच चुका था। पहली बार बिटकॉइन का प्राइस $1 मतलब उस समय 50 रुपया के बराबर हुआ था और साल के अंत में लगभग $13 तक पहुंच चुका था। साल 2012 में 700 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक पहुंच चुका था। साल 2013 में पहला बार बिटकॉइन का सफलता हासिल हुआ था, जो कि 1000 से लेकर 80,000 तक पहुंच चुका था साल के अंत होते होते। साल 2014 में एम्प्टी गॉस हैक के बाद बाजार में बिटकॉइन के प्राइस में गिरावट आई, जो लगभग 30,000 से लेकर 50,000 तक पहुंच चुका था। इसके पहले वाला साल में यदि आप देखे हुए होंगे तो 80,000 तक पहुंच चुका था। बढ़ना चाहिए तो इसके अलावा ये घट चुका था, क्योंकि इस समय एक थोड़ा बहुत हैकिंग हो चुका था, बिटकॉइन का चोरी हो चुका था। साल 2015 में बिटकॉइन का प्राइस 18,000 से लेकर 30,000 तक पहुंच चुका था। साल 2016 में बिटकॉइन के प्राइस थोड़ा सा ऊपर उठा, जो कि 30,000 से लेकर 70,000 तक पहुंच चुका था। साल 2017 में बिटकॉइन का एक ऐतिहासिक समय रहा, जो कि 70,000 से लेकर 14 लाख तक पहुंच चुका था। यह बिटकॉइन का सबसे ऐतिहासिक समय था। साल 2018 में फिर से बिटकॉइन में गिरावट आई और 14 लाख से लेकर 3 लाख तक आ चुका था इसका प्राइस। साल 2019 में 3 लाख से लेकर 8 लाख तक पहुंच चुका था। साल 2020 में 8 लाख से लेकर 20 लाख तक पहुंच चुका था बिटकॉइन का प्राइस, जिसमें कोविड-19 भी था उस समय। उसके बाद भी बिटकॉइन का प्राइस नहीं गिरा था, लेकिन इसका इफेक्ट बाद में जाकर पड़ा। साल 2021 में 20 लाख से लेकर 50 लाख तक बिटकॉइन का प्राइस पहुंच चुका था और साल 2022 में कोविड का इफेक्ट पड़ा। 50 लाख से लेकर सीधे 16 लाख पे आ चुका था बिटकॉइन का प्राइस। 2020 में कोविड आया हुआ था, उस समय बिटकॉइन में गिरावट नहीं आई, लेकिन उसका इफेक्ट साल 2022 में पड़ा। साल 2023 में बिटकॉइन में थोड़ा सुधार आया, 16 लाख से लेकर 35 लाख तक पहुंच चुका था। और साल 2024 का बात किया जाए तो प्लस माइनस लगभग 35 लाख तक बिटकॉइन का प्राइस पहुंच चुका था। तो कुछ इस तरीका से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नीचे करता रहता है। इसका प्राइस कभी भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि यह क्रिप्टो करेंसी है और यह किसी सरकार या संस्था के द्वारा भी इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और नहीं मैनेज किया जा सकता है। इसीलिए इसका प्राइस बहुत ज्यादा कभी बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा कभी घट जाता है। यदि आप 2010 में एक बिटकॉइन यदि आप खरीदे हुए रहते लगभग प्लस माइनस 4 रुपया का, तो अभी आपका वहाँ 35 लाख बन गया होता। साल 2010 में 4 रुपया था एक बिटकॉइन का प्राइस और वहीं साल 2024 में 35 लाख हो चुका है एक बिटकॉइन का प्राइस। सोचिए कितना तेजी से आगे बढ़ा बिटकॉइन। बाकी PDF के द्वारा यदि समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोग के क्या लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस अभी भी ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।